इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज कल 17 तारीख को मतदान हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पांचों विधानसभा क्षेत्र में शांति से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। कल शाम को भी हम शहर के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे थे और आज कल हमने सर आपको फ़ोन लगाया था, आप बाहर थे, सोनकस थे। अपने आप में एक बहुत पहचाना हुआ चेहरा, परिचय की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपके जो आकर्षक जो चेहरा है, व्यक्तित्व है, उससे पूरा ज़िला परिचित है और ज़िले के बाहर भी आपका व्यक्तित्व पहचाना हुआ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूरे चुनाव में हम देवास ज़िले की हर विधानसभा में पहुँचे और गांव-गांव हमारी टीम पहुँची। एक बहुत अच्छी बात जगह जगह से निकल के आई, वो आपके व्यक्तित्व को लेके, और ये हमें इस मंच के माध्यम से कहने में भी कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये निकल के आई वहाँ से कि आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। लोगों को आप लेके चलते हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ लेके चलते हैं। ये जो पूरी जो आपके व्यक्तित्व की जो विशेषता है, ये कहाँ तक सहायक सिद्ध होती है ये चुनाव परिणाम? आदरणीय राजेश जी, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। हमने विचारधारा को लेकर काम करने की कार्य पद्धति से कार्यकर्ता को कैसे निर्माण किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया नीचे से सीखी और जब हम जिम्मेदारी में आए तो हमने उसी प्रक्रिया को देवास जिले में अपनाने का प्रयास किया कि हम व्यक्ति नहीं, विचार के लिए काम करते हैं और हमारा विचार कैसे आगे बढ़े, हमारा विचार कैसे ताकतवर हो, हम विचारवान कार्यकर्ता कैसे तैयार करें और आने वाली पीढ़ी जो इस विचार को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, उस विचार को जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे योद्धाओं की एक बड़ी फौज निरंतर पिछले 3 सालों में हमने देवास जिले में खड़ी करने का प्रयास किया। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी गुट विहीन राजनीति करते हुए देवास जिले में संगठन हित को ध्यान में रखते हुए काम करने वाली एक संगठन बना, एक परिवार बना और उस परिवार के आधार पर आज जो वातावरण देवास जिले में आपको दिख रहा है, वो निश्चित रूप से उसी परिणाम का आकार लेते हुए दिख रहा है कि हम विचार को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। परिवार की तरह आप कार्यकर्ताओं को लेके चल रहे हैं और चलते रहे हैं। प्रारंभ से ही हमने देखा। कुछ समीक्षाओं पे आ जाते हैं सर। चुनाव की जब शुरुआत शुरू हुई थी तब से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कई बार स्टूडियो में बैठे, कई बार आपके कार्यालय में चर्चा हुई, कई बार फील्ड पे आपसे मुलाकात हुई। आप कुछ सीटों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की, और आपकी हंसी बता रही कि आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। कुछ निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा पिछले 3 सालों से जब से मैं जिलाध्यक्ष बना जी, मैंने निरंतर कार्यकर्ता निर्माण की एक नई प्रक्रिया पूरे सोनकच्छ विधानसभा में फैलाने का काम किया। सर्वप्रथम तो मैंने कार्यकर्ताओं के आपसी मन कैसे ठीक हो, कैसे सामंजस्य एक दूसरे के प्रति बने, कैसे एक दूसरे के प्रति विश्वास बने, इसके आधार पर मैंने कार्यकर्ताओं को सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं का समावेश करते हुए मैंने अपना संगठन, मंडल स्तर का संगठन, शक्ति केंद्रों का संगठन और बूथ स्तर तक का संगठन पूरी मेरी मॉनिटरिंग में खड़ा करने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ उसमें इतना था कि हम विचार को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जो फौज खड़ी कर रहे हैं, वो सब अगर मिलकर पूरी ताकत के साथ लग जाएंगे तो निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा एक सकारात्मक परिणाम की ओर आगे जाएगी। और मुझे बताते ये भी हर्ष है आज कि वो 3 साल की मेहनत, 3 साल के में कार्यकर्ताओं के समर्पण के भाव को जागृत करने की जो काम मैंने किया, उस आधार पर आज सोनकच्छ विधानसभा हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं और डॉक्टर राजेश सोनकर जी अब सोनकच्छ के विधायक होंगे।
ये बात आप प्रारंभ से कहते आ रहे हैं। जब सोनकर जी का टिकट फाइनल हुआ, हम यहीं बैठे थे, तब भी आपने ये कहा। और अब जो कॉन्फिडेंस, आपकी जो मुस्कुराहट है, वो बहुत सारे जवाब उसमें छिपे हुए हैं। और हालांकि ये तय है कि मैं यदि आपसे सवाल पूछूं देवास की 5 विधानसभा का, तो आप निश्चित तौर से यही कहेंगे कि हम 5 सीट जीत रहे हैं। लेकिन जब मैं किसी व्यक्ति कोई एक पर्टिकुलर किसी सीट का नाम लेता हूं, जैसे सोनकच्छ का नाम लिया, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि अब मैं आपकी इन मुस्कुराहट से ही अंदाज़ा लगाऊंगा कि कौन सी सीट पे क्या स्थिति है। खातेगांव पे बात कर लेते हैं। खातेगांव चूँकि हमारी विचारधारा वाली सीट रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी वर्षों से जीतती आई है। भाई आशीष शर्मा ने उसके काम के आधार पर, उसकी सरलता के आधार पर, उसकी संगठन निष्ठता के आधार पर कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार की। और उसका जनता से जो सीधे संवाद था, क्योंकि आज वो सीधे संवाद जो जनता के बीच में उसका था, जो जनता के पीछे 24 घंटे का उसका समर्पण था, उस आधार पर उसने चुनाव को पूरा व्यक्तिगत मेहनत के आधार पर, संगठन की सभी रचनाओं के आधार पर, संगठन के जो प्रदेश संगठन ने हमको निर्देश दिए उसके आधार पर पूरी मेहनत से उसने चुनाव लड़ा। और भाई आशीष शर्मा ने ये बता दिया कि एक विचार वाला कार्यकर्ता सबको समाहित करते हुए कैसे चुनाव में जाता है और अपनी बात बेबाकी से पूरी ताकत के साथ समाज के बीच में रखता है और समाज उसे स्वीकार करता है। क्योंकि वो 2 बार का विधायक पहले रह चुका है, इसलिए थोड़ी मोड़ी एंटी कम्बेंसी की भी संभावनाएं जब काम करते हैं तो बनती है कि जिसके साथ काम सकारात्मकता रूप से होता है वो पसंद करता है और जिसका नहीं होता है वो थोड़ा सा नाराज़गी करता है और चुनाव में इस प्रकार का वातावरण बनने लगता है। लेकिन उसने जिस सरलता के साथ उन सब चीज़ों को पाटते हुए मेहनत के साथ पूरी टीम वर्क के साथ काम किया और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में वो बहुत अच्छे मतों से जीतकर पुनः खातेगांव का विधायक बनेगा। लेकिन सर, खातेगांव में जैसे ही दीपक जोशी जी का टिकट फाइनल हुआ था, वहाँ विरोध की बातें आई, काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी का कांच भी फोड़ा। फिर 1-2 दिन बाद जो माहौल बनना शुरू हुआ, दीपक जी के जो भी उनके विरोध में आपस के ही थे, पार्टी के ही, और वो धीरे धीरे जुड़ते गए। एक लंबा काफिला उनके साथ हुआ और अंतिम दौर तक हम देखते हैं कि बहुत माहौल जैसा दिखाई देता। कई बार बात टक्कर की भी आती है कि दोनों में टक्कर है। तो क्या उस पक्ष का जो माहौल है उसको आप कैसे नकार सकते हैं? देखो, कांग्रेस की संस्कृति है कि कभी वो एक मंच पर सब लोग नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ व्यक्तिवादी आधार पर वो अपना राजनीतिक कैरियर स्थापित करते हैं। और कांग्रेस का जो बिखराव था वो अंत तक वो समेट नहीं पाए। जहाँ तक दीपक जोशी जी का सवाल है, तो खातेगांव में वो बाहरी चेहरा थे, नए चेहरा थे। उनका खातेगांव की आम जनता से, आम गाँवों में कोई बहुत बड़ा परिचय का आधार नहीं था। और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से गए थे, यहाँ तो संगठन ही सर्वोपरि होता है और वहाँ व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो उस व्यक्ति चुनाव लड़ने में जब उन्होंने सारी चीज़ों को फेस किया, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस में जाकर ही जो गलती की, और कांग्रेस तो निश्चित रूप से वहाँ पर कोई सब एक मंच पर नहीं आ पाए। इसके कारण से दीपक जोशी पूरा चुनाव ठीक ढंग से लड़ ही नहीं पाए। जीतने की तो बात बहुत दूर है। इसमें एक सवाल और है सर, मेरे मन में जो शंका है कि अब चूँकि दीपक जोशी जी आपके ही संगठन में थे, पूरी आपकी कार्य पद्धति से भी परिचित हैं, तो निश्चित तौर से उन्हें ये भी मालूम होगा कि कैसे चुनाव लड़ती है पार्टी, क्या तो वो क्या उसका लाभ नहीं लिया होगा? निश्चित रूप से ये तो सही बात है कि पुराने कार्य पद्धति के आधार पर उनको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस रचना के आधार पर चुनाव लड़ती है। पर कांग्रेस को वो रचना बनाने में सालों साल लग जाएंगे, जिस बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम हमारी रचना जिला स्तर से लेकर बूथ समिति तक हमारी जो रचना बनी हुई है उसमें पहुंचते पहुंचते हमारा डिजिटलाइजेशन है, हमारा नेटवर्क है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, और उस आधार पर वो रचना उतनी कांग्रेस में न तो कभी बनी है न कभी बन पाएगी।
दो विधानसभा क्षेत्र की बात तो हो गई। सोनकच्छ में तो आपकी मुस्कुराहट लगता है विस्तार से बात करने की ज़रूरत, आपकी हंसी है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ सर, ये स्पष्ट है। लेकिन खातेगांव में आप समीक्षा कर रहे हैं और उसमें चल रहा है, अब देखेंगे क्या परिणाम आते हैं। बागली में तो जो प्रत्याशी हैं मुरली भवरा, मुझे लगता है आप ही लेके आए, आप उनके साथ लगातार उनको मार्गदर्शन भी देते रहे, कई बार हमारी मुलाकात भी वहाँ हुई। वहाँ के माहौल को लेके क्या कहना है? बागली विधानसभा हमारी विचार वाली विधानसभा है, वहाँ का देवतुल्य कार्यकर्ता है। वो जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लाता है उसको अपना नेता मान के उसके लिए लग जाता है। वहाँ के कार्यकर्ता का अपना स्वभाव है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की अपनी कार्य पद्धति है। और वहाँ के कार्यकर्ताओं में देवास जिले में अगर मैं समीक्षा करूँ तो सबसे विचारवान कार्यकर्ता बागली विधानसभा का है। पूरी ताकत के साथ विचार परिवार से बातचीत हुई, समन्वय बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया कि भाई मुरली भवरा जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी से बागली विधानसभा चुनाव में भेजा जाना है। और जब बातचीत हुई, उसकी समीक्षा हुई और उसके बाद से ही सभी मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, हमारे शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छोटे से छोटा नेता भी पूरी ताकत के साथ लड़ा। और चुनाव में मुरली भवरा जी एक सरल सहज व्यक्ति हैं। नया दायित्व उनको चुनाव लड़ने का दिया, बहुत सरलता से उनने जनता के बीच में अपना संवाद किया, संपर्क किया, घर घर जाकर एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में अपना परिचय दिया। और मुझे लगता है कि उनकी सरलता के आधार पर कार्यकर्ताओं की लंबी जो फौज बागली विधानसभा में है, उस आधार पर हमने चुनाव को बहुत अच्छी गति के साथ चुनाव लड़ा। और मुझे जब समीक्षा की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारी परंपरागत सीट जो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी ने वहाँ बनाई थी, वही सीट लगातार हम जीतते आए हैं। और बागली विधानसभा भी हम परंपरागत रूप से भाई मुरली भवरा जी अच्छे मतों से जीतकर विधायक बनेंगे। और सवाल पूछूंगा सर मैं आपसे, एक दो निजी सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अभी जैसे चुनाव चल रहा था, आप लगातार सुबह से देर रात तक हर विधानसभा में गांव-गांव आना जाना, कल जब वोटिंग हुई उसके बाद से अभी कैसा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से काम दिन रात पिछले 3-4 माह से लगातार प्रवास चल रहे थे और निरंतर कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क चल रहा था। कल रात तक सारी समीक्षाएं फ़ोन पर निरंतर चलती रही। कल 11-12 बजे तक सारी जगहों से रिपोर्टिंग लेकर फिर रिलैक्स मोड में सोया। फिर आज सुबह उठकर वापस मैं मेरी दिनचर्या में बैडमिंटन खेलने क्लब गया और अपनी रूटीन लाइफ अब थोड़ा आराम लग रहा हो। रात को जो समीक्षाएं हुई जी, वो उससे आपको नींद अच्छी आई होगी? बहुत अच्छी, बढ़िया नींद आई। किसी भी विधानसभा से कोई ऐसी तनाव की स्थिति नहीं, क्योंकि इस चुनाव में ने जो देखा पिछले 2-3 माह में, मुझे ऐसा लगता था 3 माह पहले कि जनता के बीच में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत के साथ अपनी बात रखना पड़ेगी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ा, लाडली बहना का जो इम्पैक्ट मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा, मैंने शहरी क्षेत्रों में देखा, वो इम्पैक्ट निश्चित रूप से हमको बहुत अच्छी तरीके से लीड दिलाने वाला इम्पैक्ट था। और जिस प्रकार का मतदान जनता निकल कर आई, क्योंकि बार त्यौहार और सारे बीच में ये चुनाव होना और उस चुनाव के दौरान मतदाता प्रतिशत करीब 81-82% जाना, ये निश्चित रूप से लाडली बहना का कमाल, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की मेहनत, अमित शाह जी का मैनेजमेंट और माननीय शिवराज सिंह जी ने जो योजनाएं जन कल्याणकारी इस मध्य प्रदेश में चलाई थी, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने, खासकर देवास जिले की जनता ने भी बहुत प्रतिसाद देते हुए वोटिंग की। और जिस सकारात्मक दृष्टिकोण से वोटिंग हुआ और जो रिपोर्टिंग मेरे पास आ रही है, मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिणाम के साथ हम विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनने वाली है। वोटिंग तो अच्छी है, अच्छा प्रतिशत रहा है।
त्योहार से कुछ प्रभावित भी हुए, कुछ लगता है आपको कि जैसे त्योहार दीपावली भी पास मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वोटिंग त्योहारों के कारण भाई दूज और भाई दूज के फिर आगे उम्मीद 2-4 दिन यूँ भी छुट्टी का माहौल रहता है और उसके कारण कहीं ना कहीं वोट प्रभावित हो सकता था। पर मुझे जो परिणाम आए कि एक मतदान केंद्र पर खातेगांव विधानसभा के 97% मतदान हुआ, वो जो ऐतिहासिक है। 82-80 के बाद के जो मतदान प्रतिशत आए वो सब ऐतिहासिक हैं और जिस उत्साह के साथ मतदाता निकलकर वोट डालने आया है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाने का एक वातावरण भी बनाते हुए है। हम फिर से समीक्षाओं पे आ जाते हैं। सर, बागली में एक प्रश्न और छूट गया था कि बागली में जो जिला बनाने की जो मांग का जो मामला था वो जब से टिकट वितरण का सिलसिला शुरू हुआ था तब से ही बहुत गरमाया हुआ था। क्या वो प्रभावित नहीं करेगा क्या मामले को? निश्चित रूप से बागली जिला बनाने की बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी की, पर उसके लिए वातावरण तैयार करना, उसके लिए परिस्थितियां तैयार करना, उसके लिए सीमांकन की व्यवस्था के साथ जिला कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ों पर बातचीत निरंतर चल भी रही है। कुछ सहमति हैं, कुछ असहमतियाँ हैं, उन सबको दूर करने का भी हमने बीच में भी प्रयास किया था। और हमारा कहना है कि अगर वातावरण अनुकूल रहा और लोग सहमत हुए तो निश्चित रूप से जिला बनाने की प्रक्रिया को तेज़ गति मिलेगी। लेकिन जब जिला बनाने की जो समीक्षा ताबड़तोड़ चुनाव के दौरान घोषणाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं जिले की जो स्थिति बनना चाहिए, जिले का जो वातावरण बनना चाहिए, जिले में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिले में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वातावरण बनेगा, सबकी सहमतियां लगेगी, सबकी सहमतियां आने के बाद जिले की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हाटपिलिया की बात कर लेते हैं। सर, कल जब जैसे ही मतदान हुआ उसके बाद ठाकुर राजवीर सिंह बघेल ने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि आप सब मतदाताओं ने बहुत प्रेम दिया और आपने दिल से मतलब आपके जो भाव परिणाम कुछ भी हों लेकिन एक आभार प्रकट किया उनने, और वहाँ का माहौल आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट रहने वाला है? नहीं, मेरा आपको पहले भी समीक्षा की है कि भाई मनोज चौधरी ने बहुत सारे विकास कार्य किए। 6,200 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना पूरे एक एक गांव में पानी लाने का काम किया। विकास की अगर बात करूं तो करीब 250 रोड स्वीकृत कराकर उसके काम भी चल रहे हैं और कहीं के लोकार्पण भूमि पूजन भी हो गए। मैं बात करूं बड़ी बड़ी पुलियाओं की, मैं बात करूं क्षेत्र के विकास की, तो भाई मनोज चौधरी जी ने बहुत मेहनत के साथ हाटपिपलिया को एक विकसित विधानसभा बनाने के लिए काम किया। रहा सवाल दूसरा, तो वातावरण निश्चित रूप से जब चुनाव में हम जाते हैं तो सब प्रकार की बातचीत और समीक्षाएं होती हैं, पर भाई मनोज चौधरी जी ने बहुत सरलता से चुनाव लड़ा और लाडली बहना का जो इम्पैक्ट देखा कि उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट अतिरिक्त हर विधानसभा में प्राप्त हुए। और जब मैंने कल रात को मैं सोनकच्छ गया था, सोनकच्छ से मैं देवगढ़ होते हुए हाटपिपलिया पहुंचा, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठा, सारी बूथों की समीक्षा की, सबसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, चर्चा की। उसमें मुझे ऐसा लगा कि हम 15,000 प्लस से हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव जीतने वाले हैं। अब सर देवास पे आ जाते हैं, और देवास को आप क्या देखते हैं, क्या आपका कहना है? देवास विधानसभा हमारी परंपरागत सीट है जी, और हमारी वर्तमान विधायक श्रीमंत राजमाता जिन्होंने विकास के कई आयाम स्थापित किए देवास में, देवास को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और जनता से जैसा उनका व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव है, मुझे नहीं लगता कि देवास में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिद्वंद्विता थी। कांग्रेस ने ज़रूर एकजुटता का प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट में, बूथ पर कार्यकर्ताओं को लगाने में यहाँ अक्षम रही और चुनाव एक तरफा निरंतर चलता रहा और एक तरफा चुनाव चलते चलते देवास विधानसभा हमारी A+ सीट रही है और उसके कारण हम अच्छे मतों से देवास विधानसभा में। जैसे हाटपिलिया 15,000 का अंतर कह रहे हैं, तो यहाँ क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि देवास विधानसभा की जो मैंने समीक्षा की, जो मैंने
कल सब लोगों से बातचीत की तो मुझे लगता है कि 30,000 प्लस हम देवास विधानसभा जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 74% मतदान हुआ है, 2,10,000 मतदान हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी परिस्थिति में हम करीब 25 से 30,000 प्लस से जीत कर एक इतिहास रचने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। पांचों विधानसभा क्षेत्र की हमने समीक्षा की, आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।